हेलो।
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the participants who have joined the online session. बेसिकली ये हम लोग इस कोर्स की एक और ओरिएंटेशन कर रहे हैं, तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा जो हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो बेसिकली आज इस कोर्स की ओरिएंटेशन रखी गई है। जो जो हमारे जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी, और कुछ न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे हम लोगों को। तो प्रीवियस 2-3 जो लेक्चर हमने इसकी थ्योरी पे डिस्कस किया था, ग्राफिक डिजाइनिंग इस कोर्स के बारे में डिस्कस किया था, ग्राफिक डिजाइनर के बारे में डिस्कस किया था, और इसमें कौन सी टेक्निकलिटीज होती हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं इस कोर्स डिजाइनिंग के, हमने उनको काफी थॉरली डिस्कस किया था। तो आज मैं दोबारा वही लेक्चर डिलीवर करूंगा, तो काइंडली बी अटेंटिव और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग चीजें नोट कर लें साथ साथ, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो स्लाइड पे आपको नहीं मिलेंगी। ये स्लाइड ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो अपने सारे नोट पैड या कोई भी चीज ऐसी रख लें जिसमें आप वो चीजें नोट कर सके जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको स्लाइड या कहीं भी नहीं अवेलेबल नहीं होंगी। तो प्लीज बी अटेंटिव। अगर किसी को कोई क्वेश्चन बीच में आए तो वो काइंडली मुझसे पूछ सकता है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, आवाज का मसला आ रहा है, तो मुझे काइंडली बीच में कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना आप लोगों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम दानिश है, दानिश अहमद, और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यूएमटी से। तो मैं आप लोगों का ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को मैं पढ़ाऊंगा आपको, और मजा आने वाला है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन या दिस कोर्स। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग इटसेल्फ क्या चीज़ है, इसकी टेक्निकलिटीज क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, और मतलब जो आपके कन्वेंशनल लोगों को इसके बारे में जो नॉलेज होती है कि एक डिजाइनर सिर्फ प्रिंटिंग की हद तक है, या वो पोस्टर डिजाइन करता है, या वो बिलबोर्ड डिजाइन करता है, या कोई फ्लेक्स बनाता है। तो ये इससे बहुत ही हटके एक मतलब फील्ड है। ये वो जो ये सारी चीजें हैं वो इसका पार्ट है, इसका चंक है। ये बहुत वास्ट फील्ड है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, डिजाइनिंग की कोई लिमिट नहीं होती। मगर आपको कोई ये कहे कि यार मैं पूरा एक प्रॉपर डिजाइनर बन गया हूँ 8-10 साल बाद भी, तो ये कहना गलत होगा। तो ये सारी बातें कहना गलत होंगी, क्यों? क्योंकि इस चीज की कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि डिजाइन एक एक फील्ड है। तो हम लोग आज यही देखेंगे कि जो डिजाइनिंग है वो क्या है, करते कैसे हैं, कौन करता है, कैसे करता है, उसके पीछे बेसिक्स क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज क्या होती हैं। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये टेबल, अच्छा थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको डिजाइनिंग के बारे में, डिजाइनर के बारे में इंशाल्लाह पता तो जरूर लगेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम आपको इंशाल्लाह ताला इतना इनेबल कर देंगे कि आप एक बिगिनर लेवल पे एक अच्छे डिजाइनर बन जाएं, और आपको फ्रीलांसिंग के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें इस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि जिसके बारे में आप फ्रीलांसिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला आगे जाके। तो बड़े अटेंटिव होकर आपने इस चीज को एग्जॉस्ट करना है, ठीक है, जिसे आम जबान में हम कहते हैं पैसे अपने वसूल करना, आप लोगों ने वो करना है, ठीक है। अगर आप उसको जस्ट लाइक दैट कोई लाइट कोर्स लेंगे कि हम कोई क्रैश कोर्स कर रहे हैं, या हम एक पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और बस ऐसे ही है कि यार हम बस टाइम पास कर रहे हैं, तो यार ऐसे ना करना। जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, जिनको इस चीज का शौक नहीं है, वो एक भेड़ चाल चल रहे हैं, हर्ट साइकोलॉजी पे चल रहे हैं कि ठीक है दूसरों को देखा देखी हम भी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हैं, तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज बी अटेंटिव। ये आपका टाइम मांगती है, ये आपका दिमाग भी मांगती है, ठीक है, और बहुत पेशेंस चाहिए इसको सीखने के लिए, समझने के लिए। तो आप लोग इसको प्लीज कंसीडर कीजिएगा कि हम लोगों ने इसको सीखना है,
इसे समझना है, और इन दी एंड हमने इतना इनेबल हो जाना है कि हम लोग अपना इनिशियल लेवल पे कुछ अर्निंग कर सकें, क्योंकि अल्टीमेट मोटिव हर बंदे का अर्निंग ही है। तो मैं आप लोगों को बार बार ये कहूंगा, एक मशवरा मतलब सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप लोगों ने इस चीज को प्रॉपर एग्जॉस्ट करना है, सीखना है। ठीक है, याद नहीं करना, सीखना है समझ के। जो समझ के सीखेंगे वो सारी जिंदगी याद रहेगा। अगर आप लोगों ने रट्टेबाजी की या उसको कहा कि ठीक है नहीं हम गूगल कर लेंगे या हम देख लेंगे, तो नेट पे अवेलेबल है, नेट पे पूरी दुनिया है। वो अलग बात है कि हम लोग सिर्फ उतना जानते हैं जितना हम उसको परसीव कर रहे होते हैं, जितनी हमारी सोच होती है, या जितने हमारे दिमाग का एक की लिमिट होती है, हम उतना ही सर्च करते हैं गूगल पे भी। वरना गूगल इतना बड़ा है, इतनी बड़ी चीज है कि आप सोच भी नहीं सकते। खैर, ये तो बात किसी और से चली जाएगी। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखते हैं, जिसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइन, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर है, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सम फंडामेंटल टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन क्या होती हैं। कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जो कि किसी भी चीज का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, तो वो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। जब आप एक फंडामेंटल ही नहीं पता, किसी चीज की बेस ही नहीं है, तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। खैर, सेम टूल्स, अच्छा सम टूल्स यूज्ड इन ग्राफिक डिजाइनिंग। हम यहाँ पे कुछ टूल्स का भी जिक्र करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये कौन कौन से टूल्स है जो डिजाइनिंग में यूज होते हैं, और आप लोग कौन से टूल्स हैं जो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी हम देखेंगे कि हम कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे और कौन कौन से टूल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद एग्जांपल देखेंगे डिजाइनिंग की, जो कि मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइन की, ग्राफिक डिजाइन चीज क्या है, ये फील्ड क्या है, ये होती क्या है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा रोजमर्रा की जिंदगी में अपने के बहुत सी चीजें, क्योंकि अब तो डिजिटल मीडिया का दौर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर कह लें, सोशल मीडिया का दौर दौर कह लें इस चीज को। तो हर चीज आपको ऑनलाइन मिलती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलती है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन है, चाहे वो एसएमडीज है, एंड ऑल दैट। जो भी चीज आपको डिजिटल नजर आ रही है, ठीक है, वो डिजिटल मीडिया कहलाता है। और उसके अंदर जो भी चीजें आपको विजुअली नजर आ रही है, अदर देन टेक्स्ट, इवन की स्लाइड, इवन कि आपका मोबाइल, इवन कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जो आ रहा है, वो आपके मोबाइल का जो ऑप्शंस हैं, जो मेन्यू है, आपके मोबाइल के जो आइकन हैं, वो सब चीजें डिजिटल मीडिया में आ जाती है। ठीक है, तो उसको अब वो खुद से तो नहीं क्रिएट हो गया सब कुछ, उसके पीछे एक पूरी साइंस है। उसको बना कौन रहा है, मतलब आप लोगों के ध्यान में आता होगा कि मोबाइल को जो बना रहा है, वो एप्पल वाले जो बना रहे हैं, वो एप्पल पूरी कंपनी बैठ के बना रही है जिसका डिजाइन, या एंड्रॉइड वाले जो सैमसंग वाले हैं, गूगल वाले, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि उसमें कोई बंदा बैठा होगा जिसने बना दिया होगा, और कैसे बना होगा हमें नहीं पता, लेकिन बन के आ गया कुछ से ना, कोई बड़ी टेक्निकल चीज है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आप स्क्रीन पे एक आइकन, एक नुक्ता या कुछ भी देख रहे होते हो, छोटे से छोटा आइकन, बड़े से बड़ा आइकन, इवन के आपके मोबाइल के टॉप पे जो राइट साइड पे आपकी बैटरी किसी के लेफ्ट पे होती है, जो बैटरी का आइकन है ना, या जो भी आइकन आपको शो हो रहे हैं, वो तक डिजाइनर्स ने बनाए होते हैं। ठीक है, अब उसके पीछे की क्या साइंस है, क्या शास्त्र है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि जो भी आप विजुअली देख रहे होते हैं, या प्रिंट मीडिया की बात कर ले, आप अखबार देखते हैं, ठीक है, पुराने वक्तों में अखबार भी डिजाइनर ही बनाता था, वो भी डिजाइन करता था उसका लेआउट। और वो इस तरह होता था कि एक पेज पे ये लोग कटआउट्स बनाते थे। अब तो कंप्यूटर के जरिए, या आप कह लें कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए उसका पूरा लेआउट सेट करते हैं, पूरा अखबार प्रिंट होता है। पहले वक्त में जो उसके कटआउट्स होते थे, उनके पेजेस को मतलब एक पूरे सीक्वेंस में लगाते थे अखबार के ऊपर। ठीक है, उसका पूरा एक सीक्वेंस बना के मैनुअली, जैसे आप लोग कभी कुछ स्क्रैप बुक बनाए ना, उसके अंदर आप चीजें कट करके अपने पेजेस पे लगाते होते कि ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे है। ठीक है, सेम इसी तरीके से स्क्रैप बुक मेथड के थ्रू अखबार बनते थे। ठीक है, और उसकी फिर फर्दर कॉपियां बनती थी, वो भी हैंड प्रिंटिंग के थ्रू। और आप अभी देखें जाके, या प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होती हैं, उनकी एक डाई होती है, मतलब एक, या उसमें कहते हैं स्टेंसिल। ठीक है, वो डाइस की भी बहुत किस्में होती हैं, और प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये कह रहा हूँ कि उस जमाने में सारे हैंड थे, मतलब मैन्युअली बाय हैंड चीजें डिजाइन करते थे, ड्रॉ करते थे।
इवन पिक्चर्स, इमेजेस, टेक्स्ट, सब कुछ। आप ज्यादा दूर ना पे, आज से कोई 10-12 साल पहले की बात है, या इवन 10 साल की पहले की बात है, और इवन अभी भी बहुत से ऐसे गलियों के नुक्कड़ पे या कहीं भी ऐसी दुकानें हैं जो कि बैठे बैनर को लिख रहे होते हैं, खत्ताती कर रहे होते हैं, कैलीग्राफी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो बाय हैंड पेंट के थ्रू पूरा एक बैनर बना रहे होते हैं। वो भी क्या, वो भी डिजाइनिंग है, वो भी एक कह लो डिजाइनर ही बैठा है। ठीक है, लेकिन उसका काम किसी और तरीके का है। तो आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, या कोई शोर है? अगर बोरियत हो रही है तो प्लीज आपको ये चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं बहुत तसल्ली से उन चीजों को लेके चल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे जिनको चीजों के बारे में बेसिक सा नहीं पता, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पहले से ही लेक्चर डिलीवर हो चुके हैं। तो काइंडली बी पेशेंट। और आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, समझ आ रही है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है मेरे, ताकि कोई रह ना जाए। एक बंदे के अलावा मेरे ख्याल है किसी को समझ नहीं आ रहा। काइंडली सारे पार्टिसिपेंट्स कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि मैं लेक्चर में आगे निकल गया तो फिर प्रॉब्लम होगी बाकियों को फॉलो करने के लिए। ओके, ठीक है, चलें। अब यहाँ पे हम लोग अच्छा डिस्कस कर रहे थे डिजाइन के बारे में। ग्राफिक डिजाइन बहुत वास्ट फील्ड है। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि पहले हर चीज मैनुअल होती थी। ठीक है, अब डिजिटल दौर है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ गए, डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं, इवन की प्रिंटिंग मशीन तक डिजिटलाइज हो चुकी है। पहले छापा खाने होते थे, मतलब एक पेज को लेके, पेज का पूरा रोल होता था, उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक मशीन होती थी जो कि उस पेज को के ऊपर प्रेस होती थी। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस इसीलिए कहा जाता है। जो प्रिंटिंग प्रेस हम कहते हैं वो बेसिकली प्रेस यही होता है कि प्रेस मेथड यूज होता था। अब डिजिटल मेथड यूज होते हैं, जस्ट लाइक और प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, पहले लोग हाथ से करते होते थे, पहले हाथ से एक डिजाइन क्रिएट कर लिया, उसकी डाई बना ली, और उसके ऊपर उसको बार बार इंक लगा के डिफरेंट पेजेस पे उसको प्रेस करते थे। तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं देता था, बहुत ज्यादा कॉस्टली था मैथड था, और बहुत ज्यादा टाइम लगता था। पहले जहां एक घंटे में कोई 10 से 12 पेजेस बनते थे, या 10-15 कर लें, या 20-25 कर लें, अब आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ इतनी मशीनें इतनी एडवांस हैं, इतने बड़े स्केल पे काम करती हैं, जो कि 1 मिनट में 1000 पेजेस तक निकाल ले तुम्हें। ठीक है, सुन के बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा ही है। खैर, तो ये सारी काम कौन कर रहा है? डिजाइनर कर रहा है। किस फील्ड में हो रहे हैं? डिजाइनिंग की फील्ड में हो रहे हैं यार, ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग ही है। ठीक है, तो जो टेक्स्ट होता है, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज बन रही है, वो बेसिकली ग्राफ है। ठीक है, जो कलेक्शन ऑफ लाइन, कलेक्शन ऑफ शेप्स। ठीक है, तो ये सारी ग्राफ होते हैं। हमारे यहाँ ग्राफ हमें वो नहीं होता कि डॉट लगा के एक लाइन को ज्वाइन किया वो ग्राफ बन गया, नहीं। क्योंकि अगर आप इन चीज की एनाटॉमी देखें तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई ग्राफ चल रहा है। खैर, हम इतनी डीप में नहीं टाइप करेंगे। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन इज द क्राफ्ट ऑफ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट आइडियाज एंड मैसेज। ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो ग्राफिक डिजाइन है, उसकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है? सबसे पहली बात तो ये देखनी है हमने। ठीक है, क्यों हम इस चीज को मतलब ये फील्ड बनी क्यों, ये लोग करते क्या है? ठीक है, या एक्चुअली चल क्या रहा है? तो उसने हमें ये बात बताई कि हम लोगों का कोई मैसेज होता है, कोई चीज हमने कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, मेन मकसद तो हमारा यही होता है ना, कि आप जितना भी देखिए, जितनी भी डिजाइनिंग हो रही है, जो भी चीजें प्रिंट हो रही हैं, जो भी चीजें आप डिजिटली देख रहे हो, ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या होता है? कि एक पर्सन ने, या एक एंटिटी ने, या एक कंपनी ने अपना जो मैसेज होता है वो अदर, मतलब बहुत से लोगों को, जिनको हम ऑडियंस कहते हैं, ठीक है, उनको कन्वे करना होता है। तो अब ये जो कम्युनिकेशन है, या तो आप एक काम करेंगे डोर टू डोर जाके, जो कि पहले किसी वक्त में होता था, कि आप डोर टू डोर जाके आप लोगों को बताएं कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हम लोग ये सेल कर रहे हैं, इसके फायदे ये हैं, आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये एट सम पॉइंट ये होता भी रहा है। ठीक है, जो आप आज से 10-15 साल पहले की बात ले लें, या इससे कह लें 90s की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। ये कुछ कंपनी थी,
जो कि सर्फ बेचती थी, डब्बे में जो सर्फ होता है ना वो बेचा करती थी, और डोर टू डोर उनकी सर्विस होती थी। उनको कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स दी जाती थी कि आप सर्फ के डब्बे पकड़े, घरों घर पे जाएं औरतें, और वो जाके दूसरी औरतों को कन्विंस करें कि ये जो हमारा सर्फ है ये बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल करके देखें, ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो पैसे वापस, या हम आपसे इसका कोई रुपया नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट कैंपेन होती थी, तो वो आगे विजुअली बता रही होती थी। तो क्या ये मेथड आप लोगों को लगता है कि इतना इफेक्टिव होगा? ठीक है, अल्टीमेटली ये चीज खत्म हो गई। अब कितने लोग हायर करोगे जो पूरे मुल्क में जा जाके आपकी प्रोडक्ट को बेचेंगे? तो उससे हमारा एरिया हो गया लिमिटेड, हमारी जो कम्युनिकेशन होगी इंतहाई लिमिटेड होगी, ठीक है। अगर मैं एक शहर को कवर कर रहा हूँ तो मुझे वही टीम दोबारा हायर करनी पड़ेगी किसी दूसरे शहर के लिए, लेकिन बाद में, तो कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मैसेज है वो एक ही टाइम पे पूरे पाकिस्तान ना सी एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस तक चला जाए। तो उसके लिए मुझे मैसेज चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने हमें एक मैसेज दिए, वो प्रिंटिंग की फॉर्म में भी दिए और हमें डिजिटल फॉर्म में भी दिए। अब आप एक रोड के किनारे पे एक स्क्रीन लगी होती है, आप जहां पे देखें जगह जगह स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है, आप उसमें एक ऐड चलाते हो तो कितनी आवाम डेली देख रही है? अगर 6 ऐड या 5 ऐड या 10 ऐड डेली लूप में चल रहे हैं, तो कितनी ट्रैफिक डेली बेसिस पे वही ऐड बार बार देख रही है, और आपका मैसेज कितना ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो एक साइकोलॉजी है कि एक चीज को बार बार देखते देखे जाओ, ये हिप्नोटिज्म होता है एक तरह का, ठीक है। तो ये एक तरह की हिप्नोटिज्म है, इसीलिए आपको बार बार ऐड दिखाए जाते हैं, सेम ऐड दिखाया जाता है। रमजान में देख लें, आपको एक ऐड जामे शीरी का या कोई भी या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपको बार बार दिखाया जाएगा, डेली दिखाया जाएगा, उसी टाइम पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं और ये विजुअल कम्युनिकेशन होती है जिसको यूज किया जाता है। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है तो हम उसकी डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना और भी जरूर देना चाहूंगा कि इस चीज की जरूरत क्यों पेश आती है और ये कितनी इफेक्टिव है। तो यहाँ पे, यहाँ तक आप लोगों ने फॉलो किया, ऑल द पार्टिसिपेंट फॉलो कर रहे हैं, इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है? मेरे सर ख्याल से बार सारे बार सो रहे हैं, सुस्त हैं। ऑल द पार्टिसिपेंट्स काइंडली कंफर्म करें अभी तक आप बहुत बात फॉलो कर रहे हैं बस एक्चुअल नहीं है। जी। काइंडली टाइप करके बता सकते हैं, मुझे समझ नहीं क्या बोल रहे हो आप। पता नहीं बहुत पुराना फ्रेम कोई और कर लिया तो नहीं डलवाना था कि यही ये काइंडली आप लिख के बता सकते हैं कि मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, और काइंडली प्लीज जल्दी करें क्योंकि लेक्चर में धीरे धीरे टेम्पो टूटता है तो खराब हो जाता है काम। कहीं और से टूट जाएगा, वरना कहीं और से टूट जाएगा। समझ आ गया आपको? ठीक है, हेलो, पर नहीं, पर नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। श्योर आ रहा है? काइंडली आप अपनी डिवाइस को जरा चेक करें, अपने इंटरनेट कनेक्शन। डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, बार बार समझ नहीं आ रही। ये काइंडली आप अपना इंटरनेट चेक करें क्योंकि बाकी जो यहाँ मेरे साथ पार्टिसिपेंट बैठे हैं वो काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोगों को क्लियर आवाज आ रही है मेरी तरफ से, या कोई यस echo हो सर, रहा है? यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके ओके, थैंक यू। चले जी हम आगे सर, चलते क्लियर हैं। आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। तो हम लोग नहीं, ये डिस्कस कर रहे थे कि कम्युनिकेशन आइडियाज एंड मैसेजेस हम उसको किस तरीके से, इसकी क्या जरूरत पड़ती है और हम लोग ये क्यों करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा कि इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। फिर वो कह रहे हैं ग्राफिक डिजाइन इज एवरीवेयर यू लुक, फ्रॉम बिलबोर्ड टू बॉक्सेस टू मोबाइल एप्स, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बहुत छोटे तरीके से ये बात की है सारी, ठीक है।
तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो, आप बिलबोर्ड देखते हो, आप लोग डिफरेंट बॉक्सेस देखते हो, पैकेजिंग देखते हो, कोई प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग होती है, एप्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें आप रोजमर्रा जिंदगी में देख रहे होते हैं, जिनको आप लोगों को कोई ना कोई विजुअल, वो उसकी कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। एक बिलबोर्ड लगा के, मैंने एक बिलबोर्ड कहीं प्लेस कर दिया या एक स्क्रीन लगा दिया, उसमें एक ऐड चल रहा है, ठीक है। मुझे बार बार जरूरत तो नहीं ना पड़ेगी, लोग आगे खुद देखेंगे, लोगों के सामने वो चीज मौजूद है। एटलीस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम किसी ना किसी बंदे की तो चीज तक आवाज जाएगी, ठीक है। जितना बड़ा बिलबोर्ड होगा उतना इम्पैक्ट होगा। क्यों? उनके साइकोलॉजी है। कैसे? कि आप सोचते हो यार, ये कोक ने इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया है, कितना पैसे लगा दिए होंगे यार, ये तो बड़ी कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। एक छोटी से छोटी कंपनी, एक माड़ी से माड़ी कंपनी भी, अगर वो अपनी कैंपेन या अपनी जो एड्स हैं उनको अच्छे अंदाज में चलाएं, तो आम बंदे को ये इम्पैक्ट जरूर जाता है कि यार ये कंपनी कितनी बड़ी है, कितना पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, इनके ये कितनी अच्छी कंपनी है जो इतने अच्छे ऐड बना रही है। आप यूफोन की मिसाल ले लें, चले, यूफोन तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी एग्जांपल आप ले लें क्यू मोबाइल की। आई थिंक आप सब लोग क्यू मोबाइल से वाकिफ होंगे, और आप सब लोगों को पता होगा क्यू मोबाइल का, ठीक है, जो कि अब खैर बंद हो गई है, ठीक है। और वो क्यों बंद हुई है इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि क्यों मोबाइल ने जितनी कैंपेन रन की थी आज तक, अभी तक कोई जो बड़ी जाइंट्स हैं उस जमाने में वो इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन नहीं कर रहे थे, इवन पाकिस्तान में, ठीक है। हम खाली पाकिस्तान की बात लेंगे कि क्यों मोबाइल बेसिकली देखने में तो बहुत अजीब था, बहुत चीप था, सस्ता मिलता भी था और सस्ता दिखता भी था, ठीक है। लोगों ने बहुत लिया है इसको, एग्जॉस्ट किया, क्यों किया है? उनके टैक्टिक्स से, मार्केटिंग टैक्टिक्स से। तो जितने भी उस टाइम के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, वो एक्टर्स हो गए, एक्ट्रेसेस हो गई, ठीक है, उनको ये लोग हायर करते थे अपने एड्स के लिए। तो आपके सामने लिस्ट होगी, आपको एड्स भी याद होंगे कि कैटरीना ले रहे हैं, कभी करीना ले रहे हैं एंड ऑल दैट, वो मुझे भूल गया ये कौन कौन थे। लेकिन उस जमाने में इन लोगों ने बड़े बड़े आर्टिस्ट को टारगेट किया कि आप हमारे एड्स में आए, ताकि हमारा मोबाइल अच्छा है तो या नहीं है, इट डजेंट मैटर, लेकिन लोगों तक ये मैसेज जरूर जाए कि ये जो कंपनी है ये बहुत बड़ी है, बहुत पैसा खर्च कर रही है, बहुत लेवल की है, जैसे सैमसंग एंड ऑल दैट। उनके कंपटीशन के लिए इन लोगों ने इस तरह के टैक्टिक्स यूज किए। लेकिन अच्छा, इसके अगेंस्ट जो शाओमी है, ठीक है, शाओमी या MI जिसे हम बोलते हैं, इस कंपनी का मॉडल क्या है? ये लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट पे इतने पैसे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, इतने एड नहीं बनाएंगे, इतनी प्रिंटिंग नहीं करेंगे कि जगह जगह हम दुकानों पर जा जाके इनको कहें कि आप हमारे बोर्ड लगा दें, ये कर दें, वो ले लें, हमारे मर्चेंडाइज दे दें। हम क्या करते हैं, वो पैसा बचा के अपनी प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाएंगे कि लोग वर्ड ऑफ माउथ पे हमारी चीजें खरीदें। स्लो प्रोसेस है लेकिन मार्केट वैल्यू क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन अब ऑब्वियसली वक्त बदलते वक्त के साथ साथ इन लोगों ने भी अपनी मार्केटिंग को प्रॉपर्ली करना शुरू कर दिया है, इनके भी ऐड आना शुरू हो गए, इनके बिलबोर्ड लगना शुरू हो गए हैं, ठीक है। आप हर जगह देखते होगे, अभी आप हफीज सेंट्रल साइड पे जाएं तो आपको सब कुछ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक मॉडल है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन विजुअली कितनी इफेक्टिव होती है ये आप लोगों ने देखा, डिफरेंस देखा दो कंपनी के बारे में, ठीक है। अब Xiaomi वो कंपनी है जिसने लास्ट ईयर एप्पल को बीट किया था नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड में, ठीक है, नॉट इवन सैमसंग। तो सेकंड नंबर पे ये कंपनी आ चुकी है, ठीक है। एप्पल की एक अपनी वर्थ है, अपनी जगह, लेकिन कुछ मार्केटिंग वैल्यूज होती हैं जिनको आप बीट करते हो एक दूसरे को। तो Xiaomi ने ये करके दिखाया कि उन्होंने इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, अपनी प्रोडक्ट को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, इतने अच्छे तरीके से बनाया, उसकी रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिविजुअली हमारे पास फोन था या फोन खराब हो गया, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा, आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से कौन से टैक्टिक चीजें आपको इम्पैक्टफुल होती है, ठीक है। तो वो कंपनी आज चल रही है, सर्वाइव कर रही है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। क्यों मोबाइल के साथ क्या हुआ? अल्टीमेटली चीप मोबाइल बनाने की वजह से जितना मर्जी आप लोगों ने अच्छा उसको प्रेजेंट किया, जितने मर्जी बड़े आपने एक्टर एक्ट्रेसेस हायर किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कंपनी बैंकरप्ट हुई, बंद हो गई, ठीक है। कुछ उनके फ्रॉड भी थे, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करना क्या चाहिए हम लोगों को? आइडियल तो ये होना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी प्रोडक्ट देनी चाहिए, या इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनानी चाहिए, या इतनी अच्छी प्रोडक्ट डिजाइन करनी चाहिए। आप देखें, खाली विजुअली आप चीज को डिजाइन नहीं कर रहे होते, टेंजिबली भी किसी चीज को डिजाइन कर रहे होते। अब प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है? प्रोडक्ट डिजाइन ये भी है ना, आपको मोबाइल फिजिकली भी किसी ने डिजाइन किया है,
आज से 10 साल पहले मोबाइल के डिजाइन कुछ और थे, आज कुछ और है। कोई लैपटॉप डिजाइन किया किसी ने कोई मशीनरी डिजाइन की है, कुछ भी ले ले जिसको आप छू सकते हैं, कोई भी होम अप्लायंस है वो भी कोई डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी डिजाइनिंग में ही आती हैं, और इनको भी पहले विजुअली डिजाइन किया जाता है। जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो खाली इंजन नहीं होता, उसकी बॉडी को डिजाइन किया जाता है, प्रॉपर डिजाइन किया जाता है। ऑटो कैट में डिजाइन किया जाता है। कैट कहूंगा क्योंकि हम कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कहते हैं उसे, जो कि ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर रही होती है, उनकी एनाटॉमी को डिजाइन कर रही होती है, इसके अंदर जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनको डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा अभी वो नहीं, लेकिन वो भी ग्राफिकली डिजाइन ही कर रहे होते हैं, उस चीज को पहले विजुअलाइज करते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये गाड़ी या ये चीज या ये मशीनरी, इवन के मशीनरी के पार्ट भी, उनकी वर्किंग भी, ये सारी चीजें डिजाइन हो रही होती है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को कुछ समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन? सारे सोर्स बैठे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। काइंडली कंफर्म करें। मेरा ख्याल है कोई भी अटेंटिव नहीं है। बाकी पार्टिसिपेंट्स कंफर्म करना चाहेंगे ताकि मैं आगे बढ़ूं? प्लीज बी अटेंटिव, कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं, कोई बात करूं, तो आप उसका फौरन से आंसर करें हमें। ये दो लोगों के अलावा कोई मेरा ख्याल अटेंटिव नहीं बैठा हुआ। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से कि ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है। पहले तुमने देख लिया ग्राफिक डिजाइनिंग की होती क्या है, ठीक है। इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग में जितनी बात कर लूंगा ना, जितनी बात करूंगा उतनी कम है, क्योंकि ये चीज इतनी वास्ट है, इतनी फास्ट है। मैं बोलता रहूंगा, एग्जाम्पल देता रहूंगा, आप सुनते चले जाओगे। तो ये है कि मैं आपको सिर्फ आइडिया देना था, बाकी आप अपनी रिसर्च भी करें, साथ साथ देखें समझें कि डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन है क्या, ठीक है। अगर तो आपको कोई नई बात पता लगती है जो कि मैंने आपको ना बताई हो, जब मैंने आप लोगों को कोई बात बताई है वो गलत हो, तो प्लीज करेक्ट मी, प्लीज करेक्ट मी टू, ठीक है। तो मुझे भी करेक्ट किया करें, तो मैं टीचर हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होती है। तो ये है कि जो मैंने कह दिया वो हर पे आखिर नहीं है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दूं, और वही इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए यूज के लिए, और आप लोगों को सिर्फ आय माय शेयर ना करूं। तो हम लोग देखते हैं अब एक ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइन और ग्राफिक आर्टिस्ट प्लान करता है, एनालाइज करता है और क्रिएट करता है विजुअल सॉल्यूशन को, ठीक है, हमारी जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्राफिक डिजाइनर या आर्टिस्ट वो बंदा होता है, वो शख्स होता है, वो एंटिटी होती है वो, ठीक है। ऑब्वियसली बंदा होता है, ये बंदी हो सकती है, इंसान ही होते हैं, ठीक है। वो होता है जो कि आपकी कोई विजुअल प्रॉब्लम, कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है ना, जो आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि बोल दें वही बात, एक तरीका तो ये है कि आप खाली लिख के भेज दें कि हमारे पास फलानी चीज आ गई है, ये हमसे खरीद लें। क्या खरीदें, क्यों खरीदें, है क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? मतलब लिख के अगर आप बता दो यार मेरे पास ये 4 डब्बे सर्फ के हैं, ठीक है, तो एक बंदा सुनेगा, दो बंदा सुनेगा, पढ़ेगा, उसे देखेगा जो लगाया हुआ होता है आपने उसमें, ठीक है। मतलब लिख के जो रिटन रिटन पैम्पलेट होते हैं उसका इफेक्ट अब इतना नहीं होता जितना पहले होता था, क्योंकि लोगों तक अभी विजुअली कोई चीज पहुंची नहीं थी, डिजाइन इस फॉर्म में पहुंचे ही नहीं थे, ठीक है। हर बंदे के घर में ना टीवी था, ना ही बिलबोर्ड तक एक्सेस थी, ठीक है, ना बिलबोर्ड इस लेवल पे लगते थे। बिलबोर्ड पहले भी लगते थे, ठीक है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं था, क्योंकि हर बंदा लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उससे तस्वीरें देख रहा होता था। क्योंकि पहले क्या होता था कि रिटन फॉर्म में एड बहुत ज्यादा आते थे। तो खैर
इसका उन्होंने हल क्या निकाला कि उन्होंने प्रोडक्ट को अपने इसको विजुअलाइज किया, अपने सिनेरियो को विजुअलाइज किया। अब कोई ऐड बनता है बेसिकली वो क्या होता है, एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे होते हैं, एक स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जितनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगी उतना ही ऐड ज़्यादा चलेगा। आप लोगों को यूफोन के ऐड क्यों याद है? आप लोगों को यूफोन के ऐड पे हंसी क्यों आती थी? क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे विजुअलाइज इस तरीके से किया, स्टोरी टेलिंग की, कुछ कह लें कि जोक्स क्रैक किए, ठीक है। तो वो आप लोगों को, और उसमें अपना मैसेज भी कन्वे किया और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। आपको इसीलिए वो चीज याद हो गई, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या कहा, यूफोन तुम ही तो हो, हम ही लेंगे। इस तरह की टैगलाइन होती है, कैच फ्रेजेस होती है, ठीक है। हर चीज मिजान में अच्छी लगती है, क्यों लगती है भाई, जरूरी है। अब ये जो मिजान और बाकी जो घी या ऑयल के ऐड है, ये क्यों इस तरीके से मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं कि पूरा शादी का समय है, शादी हो रही है, ठीक है, और सारे नाच रहे गा रहे हैं। भाई कौन खुश होता है? कभी कभी आपको सोच आती होगी ऐसी कि यार ये हमारे घर घी है, हम लोग तो ऐसे नहीं नाचते। हमारे अम्मी अब्बू घर में घी का डब्बा लेके आए, कोई नाच रहा होता है? कोई शादी हो रही होती है या शादी के टाइम पे हमारे घी का डब्बा आता है, ठीक है। लेकिन ये उनके टैक्टिक्स हैं। अब मैं इस बारे में बैठा बात कर रहा हूँ, चाहे नेगेटिव मार्केटिंग क्यों नहीं है, लेकिन मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, किसी वजह से कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बैठ गई, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को भी याद होगा, इस तरह की बहुत बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये कौन कर रहा होता है? इसके पीछे पूरी टीम होती है। जो आप ना लेके, एक बंदे ने, लेट्स से एक मिसाल लेते हैं, ठीक है, एक XYZ बंदा है, वो ABC प्रोडक्ट लेके आया है, ठीक है। अब वो, उसके पास क्या क्या तरीके हैं, मैं मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मेरे पास तरीके क्या क्या है, तो मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूँ? या तो मैं जाऊंगा डोर टू डोर, या मैं इसको लिख के बता दूंगा जी हमारी फलानी कंपनी के पास पुराने प्रोडक्ट आ गए हैं, वो इतने का है, तो आप ले लें। जिस बंदे ने देखना चाहे वो स्टोर पे आ जाए या हमारे शोरूम में आ जाए, ठीक है। तो तीसरा तरीका क्या है कि मैं कहूंगा अपना मैसेज विजुअली कम्युनिकेट करूं, उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करूं, ना सिर्फ प्रेजेंट करूं बल्कि बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करूं, ठीक है, बटरिंग करके बहुत अच्छा दिखा के यार ये मेरी जो प्रोडक्ट है उसके ये फायदे हैं, ये विजुअली कितनी अपीलिंग लग रही है, ठीक है। तो खैर ये तरीका ज्यादा इफेक्टिव आजकल और यही यूज हो रहा है। तो मैं किसी मार्केटिंग एजेंसी के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूँ, काइंडली इसका आप इसकी विजुअल कम्युनिकेशन करें, ठीक है, इसकी कैंपेन डिजाइन करें कि कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट जाएगी, मतलब इसके जो एड्स हैं वो कहाँ कहाँ तक लगेंगे, बनेंगे, किस किस प्लेटफॉर्म पे बनेंगे, उसका मैसेज क्या होगा, उसका विजुअली प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या ये हमारे पॉलिटिकल सिनेरियोज के खिलाफ तो नहीं जाएगी, क्या ये हमारे रिलीजियस मैटर्स को हर्ट तो नहीं करेगी, या इस तरह की बहुत सी चीजें पहले आप देखते हो, सोचते हो, सोच विचार करते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप कुछ भी मुंह उठा के कुछ भी बेचना शुरू कर दो खुलेआम। हर चीज आप खुलेआम नहीं बेच सकते, ठीक है। आई होप कि इसकी आपको बहुत सारी एग्जाम्पल खुद से ही बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आजकल वो भी हो रहा है क्योंकि जमाना ऐसा है, लोग कर रहे हैं। तो हम मार्केटिंग एजेंसी के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो हमें एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, वो हमें बताएगी कि हम इन इन प्लेटफॉर्म पे इतनी इतनी देर आपका ये जो एड है या ये जो प्रोडक्ट है इसको हम प्रेजेंट करेंगे, इस टाइम होगा, इसकी कॉस्ट ही होगी, हम इसको इस तरह से विजुअलाइज करेंगे। अगर उसके फिर कुछ एग्जाम्पल दी जाती हैं, ठीक है। जब आप मार्केटिंग पिच करते हो, ठीक है, जब आप किसी कैंपेन के बारे में पिच कर रहे होते हो तो कुछ एग्जाम्पल दी जाती हैं, कुछ प्रीलिमिनरी डिजाइन बना के उनको दिखाया जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, हमारा मैसेज ये होगा, हमने इस चीज को इस तरीके से विजुअलाइज किया है, ठीक है। अब वहां पे ये होता है कि आपका जो क्लाइंट है, जो कोई कंपनी का ऑनर है, जो आपके पास आए अपना मसला लेके, या तो उसको पसंद आ जाए, अगर तो नहीं पसंद आएगा तो उसको चेंज करवा देगा, अल्टीमेटली पसंद नहीं आया तो वो उसको अपनी एजेंसी चेंज कर लेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने कोई डिजाइन बनाया वो पहली ही नजर में हर बंदे को पसंद आ रहा है, बेशक बहुत अच्छा बना है। समटाइम्स ऐसा होता है आपने कोई डिजाइन बनाया, कोई कैंपेन बनाई होती है, वो इतनी खराब होती है, इतनी अजीब सी होती है, इतनी लो होती है, लेकिन वर्क अच्छे कर जाती है, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसे ही चल रहा है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जो ग्राफिक डिजाइनर है, वो डिजाइन आर्टिस्ट है, वो पहले क्या करेगा, प्लान करेगा कि इसका डिजाइन का या इस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का या इस कैंपेन का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ ये कैंपेन चलेगी, इसको देखने वाली ऑडियंस कौन कौन होगी, ठीक है। फिर डिजाइनिंग शुरू होगी, एंड में जाकर इस चीज को प्रॉपर डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये हम प्लानिंग की, एनालाइज किया मसले को, उसका विजुअल क्रिएट किया, उसका सोल्यूशन निकाला,
फिर उस प्रॉब्लम को हमने दुनिया तक कम्युनिकेट कर दिया। अब किस फॉर्म में किया वो रिगार्डलेस है, पर अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है। वो ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो क्या करता है, वो क्या डेवलप कर रहा होता है, मैगजीन, आपको पता है। ठीक है, उसमें एक एक पेज, एक एक नुक्ता जो होता है वो डिजाइनर ही उसको डिजाइन कर रहा होता है। यहाँ पे मैं आपके साथ कोई कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। अब ये देखें, ये एक मैगजीन ऐड है, सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आई थिंक कुछ पार्टिसिपेंट्स वगैरह लीव कर गए हैं, फिर बाद में लोगों को प्रॉब्लम होनी है। काइंडली मुझे 5 मिनट की ब्रेक दीजिएगा, मैं जरा पानी पी लूँ, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं इसको। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक, हम अपना लेक्चर का आगाज करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है, वो मैगजीन डिजाइन करता है। पर मैगजीन को देख लेते हैं। अब ये मेरे पास एक मैगजीन है, उसका एक पेज है, ठीक है, जो कि डिजाइन किया गया है। अगर आप गौर से देखें, ठीक है, ये एक पेज है जिसको पहले फोटोशॉप में या किसी सॉफ्टवेयर में इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसमें एक प्रोडक्ट क्या है, पोको फोन है, पोको M3।
उसके बारे में बताया गया है, उसके यूएसपी के बारे में बताया गया है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। ठीक है, यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, के इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं जो कि यूनिक हैं बाकी फोन से। ठीक है, अगर तो बाकी फोन जैसे सेम हुए तो कौन खरीदेगा? वो तो फिर कॉपी हो गई ना, इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है, जो ये प्रिंट होगा अभी तो आपको डिजिटल फॉर्म में यूज हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इमेज नजर आ रहा है आप लोगों को, लेकिन ये क्या है, ये प्रिंटिंग के लिए जाएगा और उस पर्टिकुलर मैगजीन में ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये एक मैगजीन की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये भी डिजाइनर ने बैठ के फोटोशॉप में, आम जुबान में अगर बताऊं, फोटोशॉप में बैठ के इसको डिजाइन किया है। ठीक है, इसके अलावा ये डेंगू पे डिफरेंट कैंपेन रन की गई हैं। ठीक है, ये कुछ मैगजीन्स की एग्जांपल आपके सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मतलब इसकी डिफरेंट, इन लोगों ने इसको डिफरेंट कैंपेन्स को डिजाइन किया हुआ, विजुअली दिखाया हुआ कि मैगजीन के अंदर कोई इमेज किस तरीके से नजर आता है, किस तरीके से प्रिंट होता है। ये तो डमी है, ये एक मॉकअप बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से बुक कवर है, ये बुक कवर है और ये बुक है। ठीक है, इसके कवर को भी किसी ने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, ये इस फॉर्म में आप डिजाइन करते हो, उसके बाद बुक प्रिंट होती है तो वो इस फॉर्म में आ जाती है। तो ये एक मॉकअप यूज किया गया है, एक बुक की रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि ये बुक के ऊपर प्रिंट होके कैसा लगेगा। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? डिजाइनर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से आप सब वाकिफ होंगे, मेरा नहीं ख्याल किसी ऐसे बंदे ने कभी कोई न्यूज़पेपर ना देखा हो, हर बंदे ने देखा होता है, हर बंदे को उसका पता होता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर मैं आपको वही बताया, पहले वक्तों में लोग हाथ से बनाते थे, हाथ से लिखते थे चीजें। ठीक है, टाइपिंग होती थी, उस टाइपिंग को, उस पेज को, पर्टिकुलर पेज को, उस कॉलम को प्लेसमेंट होती थी उसकी बड़े से पेज के ऊपर, उसको प्लेस करके इसका पूरा डिजाइन लेआउट बनाया जाता था। ठीक है, फिर उसकी डिफरेंट कॉपीज की जाती थी प्रिंटिंग मशीन में, उसकी डाई बना के। ठीक है, अब वो कैसे होता था, टेक्निकली कैसे होता था, ये आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल डिस्प्ले। ठीक है, अब कमर्शियली जो डिस्प्ले होते हैं वो ब्रोशर होते हैं, प्रिंटिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे आप एड देखते हैं, आप लोग बिलबोर्ड देखते हैं, आप लोग, अब तो क्या, लेकिन एसएमडी लग गई हैं, डिफरेंट स्क्रीन लगी हुई हैं जगह जगह चौक में। ये आप अकबर चौक पे देख लें, ये आप अल्लाह चौक पे देख लें, तो स्क्रीन लग गई है। बजाय इसके कि आप एक बिलबोर्ड लगाएं, हफ्ता वो लगा रहा है, उसको फिर दोबारा उतारें, फाड़े, खराब होगा, वो अलग कॉस्ट होगी। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप पेपर बचाएं, उसकी जगह एक स्क्रीन लगा दी है जहां पे मल्टीपल एड आप एक ही स्क्रीन पे लूप में चला सकते हैं। ठीक है, मजीद बेहतर बना दिया गया इस चीज को, साइज भी बड़ा है। ठीक है, कई खाली छोटी सी टीवी टाइप एलईडी लगी हुई, बहुत बड़ी एलईडी लगाई गई है, ताकि दूर से आने वालों को या उसके आसपास लोगों को, हर तरह के बंदे को वो इजीली नजर आ जाए और हमारा मैसेज कन्वे हो जाए। ठीक है, तो वो कौन कर रहा है? ग्राफिक डिजाइनर कर रहा है। ब्रोशर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ब्रोशर्स की मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। दिस इज अ ब्रोशर। आप किसी कंपनी में जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, तो आप कहते हो यार अपनी ब्रोशर दे देना या कैटलॉग दे देना, या आपकी जो प्रोडक्ट कैटलॉग क्या है। लेट से आप लोग ने एसी खरीदना है, आप लोग जाते हो हायर की आउटलेट पे या ग्री की आउटलेट पे, वट एवर जो भी कंपनी आपको सूट करती है, जो आपको पसंद है, आप उसकी आउटलेट पे जाते हो। एक तरीका तो ये है कि वो हर चीज अपने, जो भी उनकी प्रोडक्ट रेंज है वो अपनी शॉप पे रख लें। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, वो बहुत बड़ा शोरूम बनेगा, लोगों ने बनाए भी है। ठीक है, लेकिन ये हर बंदे के लिए ये चीज वर्क नहीं करती। तो क्या करता है कि जो अपनी मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स होती हैं, जो बहुत ज्यादा डेली यूज, मतलब जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उनको तो वो रख लेता है, जैसे एसी लगाए होते हैं, टीवी लगाए होते हैं, वॉशिंग मशीन रखी होती हैं। ठीक है, अब बाकी जो अदर प्रोडक्ट्स है उसको वो क्या करे, वो मुंह से तो नहीं बता सकता, कभी कभी बंदे को भी भूल जाता है। तो उसका हल क्या है कि वो उसका ब्रोशर बनवा ले, एक प्रोडक्ट कैटलॉग बनवा ले, जहां पे उसकी ए टू जी सारी प्रोडक्ट कैटलॉग अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये उसकी एक फॉर्म है। अभी तो ये किसी और चीज की, लेकिन मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह की ब्रोशर होती हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, पंपलेट कह लो, फ्लायर कह लो। ठीक है, ये सेम चीजें होती हैं।
इसके बाद लोगोज होते हैं, साइंस होते हैं, डिफरेंट साइंस बन रहे हैं, हर चीज का लोगो डिजाइनर बना रहे हैं। लोगों के पीछे बहुत बड़ी एक साइंस होती है, लोगो इतनी आराम से नहीं बन जाता, लोगों के पीछे बहुत ज्यादा खपना पड़ता है। खपने से मुराद ये है कि प्रॉपर थिंकिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो लोगो होता है वो किसी एक कंपनी का की रिप्रेजेंटेशन होती है। आप किसी कंपनी को जानते होते हो तो उसके लोगो से जानते होते हो, ठीक है। जैसे मैकडॉनल्ड्स का एम है, मैं मैकडॉनल्ड्स लिख दूंगा ना खाली सादा अल्फाज में, लोगों नहीं पता चलेगा। मैं बोलूंगा बहुत कम हद तक लोग सुनेंगे, लेकिन वही येलो एम उसको मैं कहीं भी लगा दूंगा ना, हर बंदे को एटलीस्ट इतना जरूर पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मैकडॉनल्ड्स से रिलेटेड कोई बात हुई है या हो रही है या कोई चीज है, ठीक है। तो जो एम है या वो मैकडॉनल्ड्स व्हाइट में लिखा होता है, वो क्या है? लोगो है मैकडॉनल्ड्स का या केएफसी का, ठीक है। तो वो मैं किसी भी जगह पे ले जाऊं, किसी भी इलाके में इसको लगा दूं, रख दूं, लोगों को फौरन पता चल जाएगा कि इस इलाके में चाहे जितना मर्जी रिमोट एरिया हो, यहाँ पे केएफसी मिलता है, ठीक है। तो खैर साइनेज होती हैं, लोगोज होते हैं, ठीक है। अब BMW का लोगो है, होंडा का लोगो है, टोयोटा का लोगो है, पूरी दुनिया में सेम है, अजल से लेके अब तक अभी तक वो बदला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी की आइडेंटिटी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एक लोगो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बातों बात लोगो डायरेक्टली आपकी कंपनी, आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, बट समटाइम्स कभी नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब अगर एग्जांपल लें, सैमसंग का लोगो देखा आपने, ठीक है, पहले वो ब्लू सा क्या कहते हैं, एक वो था एक्लिप्स होती थी, उसके ऊपर सैमसंग लिखा होता था। कोई सेंस बनती है? नहीं बनती, लेकिन कंपनी का लोगो है, ठीक है। अब एप्पल के बारे में कहते हैं, एप्पल के डिफरेंट सिनेरियोज हैं। एप्पल इसलिए यूज हुआ, एप्पल को इसलिए रखा गया, एप्पल को उसके लिए रखा गया, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। असल में इसके पीछे क्या साइंस थी वो कुछ और ही है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। एप्पल का लोगो है, आप कहीं भी देखेंगे एप्पल का लोगो, अदर देन आपकी चप्पलों पे, अदर देन आपके ट्राउजरों पे, या अदर देन आपकी गाड़ियों पे, ठीक है। वो तो आम बंदे को पूरा पता लग जाता है यार, ये एम ही लगाया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चप्पल, वो ट्राउजर या वो गाड़ी के पीछे जो एप्पल का लोगो लगाया हुआ है, या एंड्रॉइड फोन के पीछे जो एप्पल का लोगो लगाया हुआ है, वो एप्पल का फोन या गाड़ी है, उसका उसके कपड़े हैं, ठीक है। तो लोगों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कभी बहुत सिंपल भी होते हैं, कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये कौन डिजाइन कर रहा होता है? ये ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। इसके पीछे थिंकिंग होती है, पूरा थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। बाज़ आपके कंपनी की प्रोफाइल से मैच करता है और बाज़ नहीं भी कर रहा होता। गॉट इट? लोगों के बारे में, लोगो इतनी आसान नहीं होता कि वो जी लोगो बना देंगे। लोगो बनाना इतना आसान काम नहीं है, बनाना मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की रिप्रेजेंटेशन, उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रेजेंट करना विजुअली, वो थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है। तो आई होप कि जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स रह गए हैं वो फॉलो कर रहे होंगे, ऐसे ही है। जी सर। ओके, वो कोई तो बोला। अच्छा, आज लगता है सर उधर क्लास में बच्चे नहीं है। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ आज लगता है क्लास में बच्चे नहीं है। नहीं नहीं, क्लास में भी कोई नहीं है, बस ये एक अलमिया है हमारा यहाँ पे। खैर इसका मसला नहीं है, हम लोगों ने तो अपना काम करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। हम अपने तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का किसी का नुकसान ना हो। एक ही बच्चा आए, हमने उसे पढ़ाना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो इस चीज की तो टेंशन नहीं है। बात ये है कि बच्चे अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, और फिर वो जवाब मांगते हैं कि सर हमें ये नहीं है, हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है। हम उसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन प्लीज आप अपनी तरफ से भी पूरी एफर्ट किया करें। अब ये रामिश लड़का है, ये पहले दिन से इधर साथ है, चाहे कोर्स रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा है, ये बंदा क्लास नहीं छोड़ता, ठीक है। अभी ये मेरा ख्याल है जो मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ ना, ये बंदा चौथी दफा सुन रहा है, ठीक है। अगर सर से वो पता होता कि ये तो वही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं दोबारा सर, तो ये जा सकता था, लेकिन बैठा हुआ है, सुन रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ यार इसे। करेक्शन होती है बार बार सुनने से ना, कि वो नॉलेज में और इजाफा होता है इस बात में, इसलिए हाथी अच्छा है।
ये भी नहीं है कि देखो एक ही चीज, एक ही मतलब रटा हुआ सारा लेक्चर या कोई भी कह ले सेम लाइनें बार बार आप बोलो तो बंदा उकता भी जाता है। ठीक है, हर बंदे का अटेंशन स्पैन होता है। ठीक है, उससे ज्यादा अगर एक ही चीज को बार बार हैमरिंग करो ना तो बंदा उकता जाता है, अपना इंटरेस्ट लूज कर देता है। लेकिन स्टिल इज ऑनलाइन, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम वेब पेज की बात कर रहे हैं, लोगों की बात थैंक यू होगी, सर। वेब पेज की बात। जी आप जितनी दफा भी देंगे लेक्चर हम लेंगे, कोई मसला नहीं। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक्स लॉट यार, ये हाईली अप्रिशिएट करूंगा चीज को। लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं कर ही जाऊं और अपने खाली एक ही जगह पे अटके जाऊं। मैं खुद चाहता हूँ कि यार हम उसकी चीज को लेके आगे बढ़े। ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ जी सर। शुरू करेंगे। लास्ट क्लास मेरा ख्याल है आपने नहीं ली थी, तो प्रैक्टिकली हमने बहुत कुछ देखा था फोटोशॉप के बारे में, जो कि बाकी 2 लड़कों को पता होगा। जी जी। अच्छा, तो यार ये वेब पेज की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारे पास एक वेब पेज है, ये डिजाइन किया हुआ है। अब इसको मैं आपको इधर ओपन करके दिखाता हूँ। नहीं हुआ, ओके। ठीक है, अब ये पूरा वेब पेज इस तरीके से शो हो रहा है हमें। ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल साइज क्या होगा? इसका एक्चुअल साइज ऐसे होगा। जब इसको स्क्रॉल करूंगा ना, आप कोई वेब पेज ओपन करते हो, ठीक है, तो वो इस तरीके से डिजाइन होता है, इसकी प्रेजेंटेशन होती है कि वेब पेजेस आपने इस तरीके से बनाने हैं। कुछ वेब पेजेस होते हैं जो कि इमेज फॉर्म में या डिजाइन फॉर्म में बना दिए जाते हैं, जैसे ये इस फॉर्म में बन चुका है। ठीक है, इसको पुट करना है ऑनलाइन, इसमें डिफरेंट टेक्स्ट को चेंज करना है, या यहाँ पे जो डब्बा बना हुआ आ रहा है इसमें वेब लेवल पे कोई टाइमर लगाना है, कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है, कोई भी चीज लिखनी है, वो वेब लेवल पे होगा, जो कि इंटरेक्टिव होगा, जैसे कोई क्लॉक चल रही होगी। ठीक है, अदरवाइज ये इनिशियली डिजाइन जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, इसको स्क्रॉल करूंगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा, फील आएगी कि यार ये तो वेब पेज है पूरा, इसमें हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन असल में क्या है, ये एक बहुत बड़ा सा इमेज है। तो बात समझ आ रही है, बात फॉलो कर रही है? तो जो भी आप वेब पेजेस वगैरह या वेबसाइट देख रहे होते हैं, कोई भी चीज देख रहे होते हैं ऑनलाइन, इवन के जूम का देख लीजिए, ये भी एक पेज है। आप गूगल देख लें, वो भी एक पेज है। ठीक है, आप कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, वो भी क्या है, डिजाइनर ने डिजाइन किया होता है पहले से, फिर उसको वेब लेवल पे उसकी प्रेजेंटेशन दी जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से असल काम शुरू होने वाला है और इससे ऑनवर्ड चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ ताकि जो हमारे लिविंग पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ। हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? वो कह रहे हैं देयर आर 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन दैट आर ऑडियंस, लेआउट, टाइपोग्राफी, इमेज एंड कलर। ठीक है, तो ये जो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डिजाइनिंग के, और भी बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जिनके हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो बेसिक है, ये फंडामेंटल कह सकते हैं आप इन्हें, तो ये बहुत जरूरी है। इन चीजों के बारे में आपको बहुत लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, इन 5 को आपने ग्रिप कर लेना है, इन 5 को हमेशा याद रखना है। इन्हीं की बेस पे आपकी पूरी डिजाइनिंग की फील्ड चलती है या चलेगी, या आप डिजाइनर कहलाओगे, या आप अच्छे डिजाइनर बनना चाहते हो, तो इन 5 चीजों को का आपको लाजमी इल्म होना चाहिए, या ये कह लो कि ये 5 पिलर्स हैं जो कि पूरी डिजाइनिंग की फील्ड को थामते हैं और इसी पे पूरी बिल्डिंग बनती है। ठीक है,
अब वो क्या होती है? तो वो कह रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइन में क्या बात हो रही है, देयर आर आल्सो 12 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। अदर बेसिक प्रिंसिपल्स भी हैं जिनको कंट्रास्ट कहते हैं, बैलेंस कहते हैं, एम्फेसिस होता है, प्रोपोर्शन होती है, हायरार्की होती है, रेपिटेशन होती है, रिदम होती है, पैटर्न होता है, वाइट स्पेसिंग होती है, मूवमेंट होती है, वैरायटी होती है, एंड यूनिटी एंड सो ऑन। मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बोल के बता दिया। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, इनके बारे में भी आपको ब्रीफली बताऊंगा मैं, लेकिन हमारा अभी टॉपिक क्या है, हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें। तो जो ग्राफिक डिजाइनिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसमें जो हमारे पास पहला जो हमारे पास वो है टॉपिक है, वो है ऑडियंस, और ये सबसे टॉप पे आता है। ठीक है, हायरार्की में अगर देखा जाए तो ये सबसे टॉप पे ही आता है। और जब आप प्रैक्टिकली चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इसको आप सबसे पहले इसको कंसीडर करते हो, क्योंकि जब हमने कोई मैसेज कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है, तो हमने लोगों को करना है, विच इज कॉल्ड ऑडियंस। जितने भी लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारी ऑडियंस होगी, रिगार्डलेस देयर जेंडर, रिगार्डलेस देयर एज, रिगार्डलेस देयर एजुकेशन एंड ऑल दैट। ठीक है, या वो लोग कहाँ रहते हैं। सबसे पहले तो हम ऑडियंस देखेंगे कि हमारा जो पहला वो है ऑडियंस होगी। ये ऑडियंस कहाँ पे होगी, कितने साल की होगी, इनकी एज क्या है, इनकी एजुकेशन क्या है, इनके डेमोग्राफिक्स क्या है, इनका रिलीजन क्या है। तो ये सारी चीजें हम उस टाइम में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो डिपेंड करता है हमारे प्रॉब्लम पे, हमारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पे। हम लोगों को अब इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है, मैं आपको देना चाहूंगा। बहुत सारी एग्जाम्पल है कि जो फीमेल ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आप उनकी ऑडियंस फीमेल ही होंगी ना, मर्द तो नहीं हो सकते। मेकअप कौन करता है? मेकअप में कभी कोई आपने मर्द देखा है कि उसका कोई एड आया हो जिसमें मर्द हो, अदर देन फेयर एंड लवली मैन या इस तरह की जो प्रोडक्ट आ रही होती है जो फेयर करने के लिए, गोरा करने के लिए मर्दों की क्रीम्स आ रही हैं। उसके अलावा कभी आपने कोई देखा हो कि फलानी बेस आ रही है मर्दों के लिए, कोई मेकअप किट आ रही है, कोई फाउंडेशन आ रहा है, या कोई कलर आ रहा है, या ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, क्यों नहीं बन रहा मर्दों के लिए? लेकिन अब तो खैर जमाना ऐसा आ गया कि मर्द भी इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक ऑडियंस जो उनकी है, या जो उनके एड्स हैं, जो उनकी कैंपेन्स हैं, वो सिर्फ लेडीज के लिए हैं, और वो लेडीज तक वही टारगेट कर रही होती हैं। तो मेकअप इंडस्ट्री जो भी है, ठीक है, अगर हम रिवायती तौर पे देखें तो वो किसको टारगेट कर रही है? उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है? फीमेल। ठीक है, या वो बच्चों के लिए भी नहीं कर रहे। ठीक है, फीमेल्स में भी वो हैं। देखो, जब कोई ऐड दिखाते हैं ना, जो कोई ऐड बनाते हैं या जो कोई प्रोडक्ट होती है पर्टिकुलर, ठीक है, उसके अंदर हमेशा नोट करना, उस ऐड के अंदर हमेशा जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए होंगे या आर्टिस्ट लिए होंगे, वो उस एज को और उस जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो का यूजेज है ना, उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, अब सिरिलैक के ऐड में कोई एडल्ट तो नहीं आ सकता सिरिलैक खाता हुआ। ठीक है, सोच के भी अजीब लगता है कि पता लगे ये कोई 25-30 साल का लड़का ना सिरिलैक के ऐड में है और वो बैठा खा रहा है, तो क्यों नहीं बनती? क्या है, एक माँ दिखाते हैं, एक बच्चा दिखाते हैं जिसको माँ खिला रही होती है, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी सिनेरियो चल रहे होते हैं। ठीक है, अब बच्चों के जो कपड़े हैं उनके ऐड में आप किसी बंदे को नहीं देखोगे उसने रॉम्पर पहना हुआ है। ठीक है, जब डायपर्स के ऐड में, नॉट पैम्पर्स, पैम्पर्स एक ब्रांड है, ठीक है, हम आम लोग जाके कह रहे थे भाई पैम्पर देना, ठीक है, ले पाए वो मॉलफिक्स रहा हो या कैनबिप रहा हो या कोई चाइना का कोई डायपर ले रहा हो, लेकिन उन्हें जाके एक जरूर कहना है। अब ये देखे ना कंपनी ने किस तरीके से लोगों को पोर्ट्रे किया है कि हर बंदा कहता है भाई पैम्पर दे दो, लेकिन उसका एक्चुअली मकसद क्या होता है, वो क्या कह रहा होता है कि मुझे डायपर दे दो। क्योंकि डायपर इज द ऑब्जेक्ट, डायपर जो है वो आप पहना रहे होते हो। पैम्पर इज अ ब्रांड नेम, कि वो पैम्पर जो है, वो जो डायपर है वो पैम्पर का है, कैन बेबी का है, मॉलफिक्स का है, या कोई भी कंपनी और जो भी है मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये ब्रांड इंपैक्ट होता है। आम जबान में आप भी देख लेना, आप जाओगे आपको ये बात पता लग गई है, लेकिन फिर भी आप बोलोगे यार भाई पैम्पर देना, कौन सा वाला? पैम्पर ब्रांड है, पैम्पर देना। ठीक है, बेसिकली आप पैम्पर ब्रांड मांग रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप डायपर मांग रहे होते हो। ठीक है,
तो कोई एडल्ट नहीं देखोगे किसी डायपर के ऐड में या पैम्पर्स के ऐड में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी पूरी ऑडियंस को डिफाइन करना होता है, उसके बारे में जानना होता है कि वो जो ऑडियंस है वो क्या लाइक करती है, क्या एज ग्रुप है, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इस विजुअल कम्युनिकेशन पे या हमारे इस एड पे या इस कैंपेन पे, ठीक है। द ऑडियंस इज डिफाइंड एज अ ग्रुप और सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन यू आर डिजाइनिंग फॉर। आई होप कि ये बात समझ लग गई होगी आप दोनों को, ठीक है। फिलहाल तो 2 ही बंदे रह गए, तो मैं उनसे ही मुखातिब होऊंगा। Many factors need to be taken into consideration when developing a design such as age देखनी पड़ती है हम लोगों को, किस एज के लिए जो हम डिजाइन कर रहे हैं ये किस एज ग्रुप के लिए है, ठीक है। किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, मतलब इस बंदे का ऑडियंस का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का इनका कल्चर है, किस जगह पे रहते हैं, ठीक है। प्रीवियसली इन लोगों के थॉट्स क्या थी, ठीक है, और अब क्या है, ठीक है। अब एक मॉडर्न डिजाइन जो है, ठीक है, वो मॉडर्न लोगों के लिए है। अब हम ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें जो इंतहाई बैकवर्ड है, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस चीज से, ठीक है। हम यहाँ पे आम जुबान में कहते हैं गांव वालों के लिए, गांव वालों को फर्क नहीं पड़ता कि सफायर की क्या कौन सी लॉन आई है, कि खाड़ी ने आज क्या किया है, या फलाने मैगजीन में क्या चल रहा है, या मारिया भी ने क्या किया। उनको उस चीज से ताल्लुक ही नहीं है, उनका बैकग्राउंड ही नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई जाएगी। किसी गांव में आपने कभी किसी बहुत बड़ी ब्रांड का एड लगा देखा हो, किसी लॉन की कैंपेन देखी हो, ठीक है, कभी भी नहीं। लेकिन आपको वहां पे साबुन, दालें, सर्फ, घी, इस तरह की चीजें बहुत मिलेंगी, ठीक है। कुछ चीनी की कुछ चाय की ब्रांड ऐसी है जो आपको लाहौर में नजर नहीं आएंगी, लेकिन आप पुराने बैकवर्ड एरिया में जाओगे, रिमोट एरिया में जाओगे, आपको वहां नजर आएगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देख ले, वाइटल टी हो गया, किसान टी होगी, या इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट ऐसी है। आप कहोगे यार ये यहाँ मिलती है, ये कहाँ बनती है, बनती पाकिस्तान में है, लाहौर में तो नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि वो किसको टारगेट कर रहे हैं, वो गांव को टारगेट कर रहे हैं, उनकी कीमत भी कम होगी, उनकी ऑडियंस भी अच्छी होगी। और वाइटल की अगर आप ऐड देखो तो उन्होंने वही गांव दिखाया हुआ है, वही वडेरे दिखाए हुए हैं, वही जागीरदार दिखाए हुए हैं, वही पंजाबी, वही सारा एक एसेंस दिखाया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये बात फॉलो कर रहे होंगे। दोनों सो तो नहीं गए? नो सर, गाइस आप इंगेज हैं, काइंडली कंफर्म करें। इधर ही है सर। अच्छा ठीक है। जी इधर उसके ही बाद है स्किल्स एंड एबिलिटीज देखी जाती हैं। अब स्किल्स एंड एबिलिटीज की क्या बात है? कोई आइडिया देना चाहेगा मुझे? आई थिंक हमारे पार्टिसिपेंट आस्ते आस्ते जा रहे हैं, खैर इट डजंट मैटर। अब स्किल्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। स्किल्स एंड एबिलिटीज में क्या होगा कि एक ऑडियंस है हमारे पास जिसके लिए हम पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट या कोई चीज या कोई कैंपेन या कोई सर्विस डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से वर्क करेगा कि ये जो हमारी ऑडियंस है, ये जो लोग हैं जिनके लिए हमने ये प्रोडक्ट डिजाइन की है, जिनको हम ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, क्या ये लोग एज के एतबार से बिल्कुल ठीक है, बैकग्राउंड भी इनका बिल्कुल ठीक है, क्या इनमें इतनी एबिलिटी है कि ये लोग उस चीज को, उस प्रोडक्ट को यूज कर सकें, प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। ये भी हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है कि एज हो गई ठीक है, उनका बैकग्राउंड हो गया ठीक है, ये सारी चीजें हमने फैक्टर्स को हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन उनकी स्किल सेट क्या है, उनकी एबिलिटी कितनी है कि वो उसको यूज कर पाएंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं।
एक मोबाइल है, एप्पल है, ठीक है, मोबाइल तो हर बंदा यूज कर रहा होता है, एट सम पॉइंट सीख जाता होता है। इसकी हम एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल आ तो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारा आपके लिए ना सूटेबल एग्जाम्पल हो जो मैं आपको देना चाहूँ। क्या किसी के ध्यान में कोई एग्जांपल आ रही है स्किल्स एंड एबिलिटीज की? क्योंकि मेरे पास एग्जांपल बहुत है, लेकिन मैं इतनी जिनारी देना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इतनी अच्छी दूँ जो कि पूरी पूरी इसमें बैठ जाए। चलिए खैर, मैं ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसको इस तरीके से ले लो सर कि इसमें जी वो वाली एग्जांपल सर इसमें वो वाली एग्जांपल आ सकती है ना कि एक बंदा जो दरख्त को काट रहा होता है, वो पहले उसके अंदर इतनी स्किल होती है कि वो उसको किस तरह से काटेगा, मतलब वो पहले प्रॉपर प्लानिंग करता है। ऐसे ये एग्जांपल मेरी इतनी परफेक्ट नहीं है वैसे। नहीं, मैं वो बताता समझ हूँ रहे हैं आप स्किल्स एंड मतलब एबिलिटीज की। मेरी? नहीं, मैं बताता हूँ, यहाँ बात पता क्या हो रही है। स्किल्स एंड एबिलिटीज की बात हो रही है कि अगर एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है या कोई हमारा मैसेज है या जो भी सर्विस है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका ऑडियंस तक कितना ताल्लुक है और वो कितना इसको इजीली इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। एबिलिटी और स्किल्स की अगर मैं इस तरीके से बात करूँ कि हमने कोई एक कॉम्प्लेक्स डिवाइस बनाई है जो कि पढ़े लिखों के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, ठीक है, जो कि टम्बल ड्रायर जो होता है उसकी बात करो, लेट्स से उसकी बात कर लो, ठीक है। अब वो एक पर्टिकुलर कंपनी डिजाइन तो कर दिया, ठीक है। पर नहीं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, इसकी ना एग्जाम्पल से इतना बैठेगी नहीं यहाँ पे। मैं आपको बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल एक डिजाइन में आ रही है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि टेक्निकल हो और टेंजिबल हो। अच्छा चलो, इसकी मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं। हम लोग हैवी बाइक की बात करते हैं, ये बाइक की बात करते हैं जिसके गियर डिफरेंट डायमेंशन में इसके लगते होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई बड़ी बाइक देखें या ढाई बाइक देखें या हार्ले डेविडसन की बात कर लें, ठीक है, तो वो ना तो हर एज ग्रुप लेगा, ना हर बैकग्राउंड का बंदा लेगा, और उसकी स्किल एंड एबिलिटी टोटली डिफरेंट होंगी। एक हैवी बाइक है, वो आम बंदा नहीं चला सकता, ठीक है। हर माड़ा बंदा नहीं चला सकता, उसके लिए पर्टिकुलर स्किल चाहिए और एबिलिटी चाहिए। क्यों? जो कि उसके वेट को बर्दाश्त कर सके, उसको प्रॉपरली हैंडल कर सके, ठीक है, और उसकी स्पीड को बर्दाश्त कर सके। गॉट इट? गॉट माय पॉइंट? हर एज का बंदा नहीं चला सकता हैवी बाइक, हर बैकग्राउंड का बंदा नहीं रखता हैवी बाइक, हर हर आम बंदा उसको चला नहीं सकता। उसके लिए स्पेशल स्किल्स और एबिलिटी चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। देखो, वैसे चलाने के लिए हैवी बाइक तो हर बंदा चला ले, ठीक है, बच्चे भी आजकल मोटरसाइकिल चलाते फिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है जिस मकसद के लिए बनाई गई है, जिस ऑडियंस के लिए बनाई गई है, वो उसको जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। फिर कल्चर डिफरेंसेस इसमें कहाँ पे आ जाते हैं? अब अगर कल्चर की बात की जाए तो हमारे यहाँ ये कल्चर जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा पिक करो, तो जो सफायर की लॉन है या इस तरह के जो कपड़े हैं, हमारे एथनिसिटी है, जो शलवार कमीज है, ठीक है, जे डॉट जो है, वो किसी गोरे के लिए डिजाइन करता है? या अमेरिका में इसकी कोई कैंपेन चलती है? नहीं ना। जब बुलंदा जो है वो जो शलवार कमीज बना रहा है, ठीक है, वो अमेरिका में जाके इसकी कोई कैंपेन रन करेगा? उसके पॉम्पलेट लगाएगा, उसके बिलबोर्ड लगाएगा, लो जी गोरो आ जाओ, शलवार कमीज की नई कलेक्शन आ गई है, ठीक है, कभी भी नहीं। इसी तरीके से जो उनका कल्चर है, उनके जो कपड़े हैं, उस तरह की चीजें। अब हमारे यहाँ पे जो अंग्रेज है वो ज्यादातर पैंट शर्ट पहनता है, ठीक है, सूट पहनता है, शूटिंग करता है। हमारे यहाँ पे भी कुछ तबका है जो पहनता है, मेजोरिटी पहनती है, आम लोग हमारे बहन भाई माँ बाप वगैरह सब कुछ सारे इस तरह की चीजें, अदर देन लेडीज, ठीक है, ये सारे यूज कर लेते होते हैं, ठीक है। अब गाँव में चले जाएं, कितने लोगों को देखते हैं आप लोग जो सूटेड बूटेड होते हैं, जो टू पीस पहन के बैठे होते हैं,
या उनका रोजमर्रा का इस्तेमाल टू पीस है, सिर्फ काम करने के लिए वो यूज करते हैं। हमारा गांव क्या है, कल्चर है उसका कि वहां पे शलवार कमीज चलती है, कुर्ता शलवार चलती है, धोती चलती है। वो एक ये हमारी थकावत है। वो एक अलहदा बात है कि अब वहां पे कुर्ता पजामा शुरू हो गया है, वेस्टकोट शुरू हो गई है। ठीक है, आप किसी फॉर्म में जाके वहां पे धोती नहीं पहन सकते। ठीक है, आपको नहीं जी आज मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ तो कुर्ता और धोती पहन के जाऊंगा, सर पे पग होगी मेरे, और नीचे मैंने खेड़ी पहनी होगी या तिल्ले वाली जूती। ये आप अपने गांव के अंदर किसी चौधरी के घर जाओ, किसी वडेरे के पास जाओ, या किसी डेरे पे जाके इस तरह बैठोगे ना, आपको बहुत शाबाशी मिलेगी। लेकिन यही काम अगर आप सेम अटायर में किसी से मीटिंग करने आप लाहौर में जाए या किसी बाहरी कंट्री में जाए ना, कि नहीं जी मैं अपना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। ठीक है, वो एक अलग बात है। जैसे इमरान खान है, बाकी लोग हैं जो हमारे पीएम साहब हैं, वो शेरवानी में जाते हैं, वो भी तरीकाकार है। लेकिन वो कहे नहीं जी मैंने धोती पहननी है। तो क्या ये चीज रिप्रेजेंट करती है प्रॉपरली? वो हमारा कल्चर जो उसका एक पार्ट है। चलो यार, ये एग्जाम्पल बहुत वो हो रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, बहुत ना वो कर रही है। तो इसको इस तरीके से ले लेते कि हम जो सफायर है या जे डॉट है, ठीक है, ना तो वो अपने शलवार कमीज क्या कहते हैं अमेरिका में जाके बेचेगा, ना अमेरिका में जो कपड़े बनते हैं, ठीक है, जो भी जिस तरह की भी उनकी चीजें होती हैं, वो हमारे यहाँ पे कंट्री में आके बिकेंगी। बहुत सी चीजें बिक रही है जिससे हमारे कल्चर जो वैल्यूज उनको हर्ट नहीं होता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो यहाँ पे नहीं पहनी जा सकती। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि ऑडियंस में हमारे ये जो फैक्टर्स हैं ये कितना मैटर करते हैं। काइंडली दोनों पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा कि अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई बात हो या कोई चीज ना समझ लगी हो। आ रही है सर, बस बहुत बोरिंग हो गई। गुड है, आगे देखते हैं। जी सर, आ रही है समझ, बहुत अच्छी तरह आ गई अब तो। हाँ, आपको तो आएगी। अच्छा, अब लेआउट की बात करते हैं। ठीक है, अब लेआउट की बात करते हैं हम लोग कि लेआउट क्या होता है किसी डिजाइन में। The layout is defined as the planned organization of text, colored and images on a page or screen, और जो भी मटेरियल होता है जिसपे आप अपने चीज को रिप्रेजेंट करते हो या विजुलाइज कर रहे हो। ठीक है, अब टेक्स्ट, कलर एंड इमेजेस को एक स्क्रीन पे ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या होता है, इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। अभी देखिए मेरे पास डिफरेंट डिजाइन हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी मिसाल दे देता हूँ, ये हमेशा मैं इसकी दे देता होता हूँ, लेकिन ये कि अच्छे तरीके से आपको काफी सारे डिजाइन हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली ये पार्टीशन देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है डिफरेंट डिजाइन हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, या हम यूं कहेंगे उनके लेआउट्स हैं। ठीक है, कहीं पे जो उन्होंने पेट है वो डॉग यूज किया हुआ है, कहीं पे कैट यूज की हुई है, कलर डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है, टेक्स्ट स्टाइल डिफरेंट है, टेक्स्ट डिफरेंट है, और टेक्स्ट का कलर डिफरेंट है। तो ये जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये जो देख रहे होते हैं, ये जो बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहे होते हैं, हम कोई एक आधा लेआउट सेट कर रहे होते हैं। लेआउट डिफरेंट भी हो सकते हैं एक ही कैंपेन के, और सिमिलर भी हो सकते हैं एक कैंपेन के। इसका मतलब क्या है, ये एक कैंपेन है, इसका लेआउट टोटली सेम है। ठीक है, इसमें जस्ट चेंज किया हुआ है प्रोडक्ट। क्या पहले में देखें उसका कवर है, सेकंड में देखें उसमें दाल मसूर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लास्ट में देखें तो क्या है, चना, काला चना है। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंट है बट लेआउट सेम है, मैसेज सेम कन्वे हो रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो आई होप कि समझ आ गई होगी आपको कि लेआउट किस तरीके से बनता है। लेआउट चेंज भी हो सकता है, लेआउट सेम भी हो सकता है, लेआउट डिफरेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस वाली उसमें विजुअल में देखें आप लोग तो आपको नजर आएगा कि इसमें जो यूज हुआ है
इस हर बैनर में कह लें या हर पोस्ट में कह लें, हर इमेज में कह लें, लेआउट टोटली डिफरेंट है, कलर टोटली डिफरेंट है, टेक्सटाइल टोटली डिफरेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, टाइपोग्राफी। ये क्या होती है आगे जाके देखते हैं। तो आपको अभी तक ये सारा मैसेज कन्वे हो गया होगा कि व्हाट इज लेआउट, क्या होता है। हमने बनाने में, डिजाइन करने से पहले, जब भी आप कोई पर्टिकुलर डिजाइन स्टार्ट करते हो, उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसका लेआउट डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। उसको प्लानिंग के तहत ऑर्गेनाइज करते हो, आप देखते हो कि ये जो हमारा डिजाइन है, इसको हम किस तरीके से प्लेस करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारा टेक्स्ट किस साइड पे आएगा, लोगो किस साइड पे आएगा, इसमें हम कलर्स कौन से यूज करेंगे, कलर डिफरेंस क्या होगा, कौन सा इमेज यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंटिंग में आएगा, ये स्क्रीन पे आएगा, एंड ऑल दैट, ठीक है। आई होप तो यहाँ तक आपको लेआउट के बारे में काफी हद तक आइडिया हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इमेज की, कि इमेज क्या है। इमेज इज द इलस्ट्रेशन और फोटोग्राफ्स that support and enhance the design and help the reader to understand the content. अब इस बात का या इस लाइन का मकसद क्या है या मतलब क्या है। वो कह रहा है कि इमेज जो है, जब वो जो कोई इलस्ट्रेशन हो सकती है या कोई फोटोग्राफ हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एक डिजाइन जो हमने बना दिया है, उसका लेआउट सेट कर दिया है, या कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही है इमेज, वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी हो सकती है, उसका इमेज भी हो सकता है, ठीक है। वो किसी एंटिटी का भी इमेज भी हो सकता है, वो किसी जानवर का इमेज हो सकता है जिसके लिए डिजाइन बनाया जा रहा है, या वो ऑडियंस या वो लोग हो सकते हैं जिनके लिए वो डिजाइन बनाया गया है, ठीक है। अब अगर हम मिसाल ले लें यहाँ पे, अगर आप लोग इस डिजाइन में देखें, इसमें जो दो प्रोडक्ट्स यूज की गई हैं, उनके नाम कितने अजीब से हैं। एक का नाम है बेक शार्क, एक का नाम है डबल्स, ठीक है। आम बंदा क्या देखेगा, क्या यार ये बेक एंड शार्क क्या चीज है, पर शार्क को पकड़ के बेक करना है, ठीक है। अदर देन किसी ने ये प्रोडक्ट देखी हो, ठीक है, अदर देन कि किसी ने प्रोडक्ट देखी हो या इसको पता हो, आम बंदा तो ये सवाल करेगा। क्योंकि जब मैं डिजाइन कर रहा था इस चीज को, तो मेरे ध्यान में भी ये सवाल आया था, ये बेक एंड शार्क क्या चीज है। मुझे लगा शायद गलती हुई है लिखने वाले से, वो टाइपो मिस्टेक होगा, लेकिन इट इज एन एक्चुअल फूड आइटम, जो कि आपको नजर आ रहा होगा बर्गर की तरह का है, ठीक है। अब ये नीचे क्या है, डबल्स, ठीक है। ये डबल्स क्या है, बेसिकली हमारे यहाँ पे सादा अल्फाज में इसकी बात करें तो ये भटूरे हैं, भटूरे टाइप चीज है, ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या है, डबल्स। ये कैरिबियन में, ट्रिनिडाड में इसे डबल्स कहा जाता है, ये लोग वहां पे खाते हैं। तो अगर ये मैं इमेज यहाँ पे ना लगाता, तो क्या चीज होती है ऐसी आम बंदे को पता लगता कि ये बेक एंड शार्क क्या चीज है और डबल किस चीज को कह रहे हैं, वो उसे नजरअंदाज कर देता, उसका वो इम्पैक्ट ना होता, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगा कि एक इमेज के लगाने से हमारा डिजाइन, हमारा जो मैसेज है, वो किस हद तक इन्हांस हो गया, कितना इफेक्टिव हो गया, कितना ज्यादा कम्युनिकेटिव हो गया। सो यू गॉट माय पॉइंट। तो इसके साथ ही आज हम अपने आज का लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि इस चीज को हम इंशाल्लाह, ये जो आगे की चीजें हैं वो बहुत लंबी, मतलब टाइपोग्राफी पूरा एक सेशन है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, और हमारे पास अभी टाइम बहुत ज्यादा कम है। तो वैसे इतना कहना चाहूंगा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ये रिकॉर्डिंग बाद में सुने या जो अभी सुन रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप प्लीज जो ग्रुप बना दिए गए हैं उनमें मैसेज करें, ठीक है। उसमें अपनी क्यूरीज को, मतलब आप उसमें पुट करें, आपकी हर सवाल को जवाब दिया जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा, बट प्लीज बी अटेंटिव, ठीक है।
आप लोगों को ये लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, इधर फिजिकल और इधर ऑनलाइन। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो ग्रुप में अपडेट कर दी जाएंगी। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।